बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे लंपी डिजीज़ के बारे में, जो कि आजकल सिंध में मौजूद मवेशियों में बहुत ज़्यादा फैल रही है और आवाम में इसके बारे में बहुत तशवीश पाई जाती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, लंपी स्किन डिजीज़ को LSD भी कहते हैं। ये मवेशियों में पॉक्सी वायरस के बायस पैदा होती है, जिसके बाद गाय भैंसों की जिल्द दानेदार हो जाती है। मवेशियों में तेजी से फैलती हुई ये जल्दी लंपी बीमारी पाकिस्तान में पहली मर्तबा रिपोर्ट हुई है। अगर हम लंपी बीमारी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो पिछले 5 सालों के दौरान लंपी बीमारी मशरिक़ वस्ता से होती हुई जनूबी मशरिक़ी यूरोप, जनूबी मगरबी रूस और मगरबी एशिया में फैल चुकी है। वीवर्स, LSD का पहला केस पहली बार 1929 में ज़ाम्बिया में सामने आया था। अब ये पूरे अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में मुसलसल फैल रहा है। 2015 में ये वायरस यूरोप में, यूनान और रूस में दाखिल हुआ। 2016 में ये वायरस मशरिक में बल्कान और शुमाल में मॉस्को और मगरब में काज़ाकिस्तान तक फैल गया। इसे फिलहाल बदतरीन रिजल्ट देने वाली बीमारी काउंट किया जा रहा है। मवेशियों में इस बीमारी के फैलने से पैदावारी सलाहियत और तिजारत को नुमायां नुकसान हो रहा है। वीवर्स, पाकिस्तान में पहली मर्तबा सिंध भर में गाय बैल भैंसों में जिल्द की बीमारी लंपी वायरस फैल जाने से मवेशी बहुत बीमार हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। वीवर्स, अगर लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बात करें कि ये किस तरह ट्रांसमिट होता है, बीमारी के फैलाव के हवाले से अभी मुख्तलिफ तजर्बात किए जा रहे हैं। तजर्बाती काम और तहकीक से ये बात साबित हुई है कि इस बीमारी में मुब्तला जानवरों से किसी दूसरे जानवर के मुतासिर होने के असरात ना होने के बराबर हैं। LSD की डायग्नोसिस की अगर बात करें तो मवेशियों में इस बीमारी की तशखीस बहुत आसान है। गाय भैंस की जिल्द पर सूजन के साथ दाने नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। LSD यानी लंपी स्किन डिजीज़ की रोकथाम के बारे में बात करें, नंबर 1, जानवरों की नकलो हरकत को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और अगर किसी पर शक पड़े तो इनको क्वारंटाइन कर देना चाहिए, उस मखसूस जानवरों को खासकर। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की तो ये इससे बचाव के लिए मौसर है। नंबर 3 है कि इनको ज़िबा कर दिया जाए और इस्तेमाल ना किया जाए। और नंबर 4 है इंतज़ामी हिकमत अमली जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करनी होगी। आम तौर पर इंसानों पर लंपी स्किन डिजीज़ ऐसी कोई अलामत जाहिर नहीं होती तो ये इंसानों के लिए इतनी खतरनाक नहीं है। वीवर्स, आज से कुछ अरसे कबल थाईलैंड में एक फेसबुक के जरिए ये पोस्ट वायरल हुई थी। लंपी से मुतासिरा गाय के गोश्त के इस्तेमाल से 4 अफराद का इंतकाल हो गया, मगर बेसिकली ये एक गलत क्लेम था जिसके बारे में थाई हेल्थ अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि ये इंसानों पे ट्रांसमिट नहीं होती, जिससे ये वाकया हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ एक वायरल पोस्ट थी जिसको लोगों ने बिना तहकीक के इसको रीशेयर किया और तकरीबन ये पोस्ट 65,000 टाइम्स थाईलैंड में शेयर हुई। इसमें यह लिखा हुआ था, प्लीज बी केयरफुल, देयर इज अ डिजीज दैट इज स्प्रेडिंग अमंग काउज एंड पिग्स इन थाईलैंड व्हिच मेक्स देम गेट लम्प्स लाइक अ ज़ॉम्बीज। तो वीवर्स, ये थे वो अल्फाज जो पूरे थाईलैंड में रीशेयर हुए। इससे एक बहुत ज़बरदस्त पैनिक सिचुएशन हो गई और लोग बहुत परेशान हुए, लेकिन बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इससे इतना ख़तरनाक केस वर्स नहीं होता जिससे लोगों के इंतकाल शुरू हो जाए, मगर एहतियात ज़रूरी है कि ऐसा कुछ हो तो ऐसे गोश्त को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।